सभी सम्मानित बहनों एवं भाइयों को सादर नमस्कार। आज का विषय होगा बुद्ध का महत्व। इसके तहत हम बताएंगे कि दुनिया में बुद्ध का क्या महत्व है। कहा जाता है कि दुनिया में पर्वतें तो बहुत हैं, लेकिन हिमालय की तुलना किसी पर्वत से नहीं हो सकती। ठीक उसी प्रकार दुनिया में बहुत महापुरुष हुए हैं, लेकिन बुद्ध की तुलना किसी महापुरुष से नहीं हो सकती। ये समझना। और ऐसे ऐतिहासिक जो भी हम बोलेंगे ऐतिहासिक बात बोलेंगे कि बुद्ध क्राइस्ट से भी सीनियर हैं, बुद्ध प्रोफेट मोहम्मद से भी सीनियर हैं, गुरु नानक से भी जब क्राइस्ट से ही हो गए और प्रोफेट मोहम्मद से हो गए तो बाकी तो कहने भारत में तो जितने भी हुए हैं सब बात की बात है। तो ये हमको कहना है कि इसका महत्व ये समझिए, उदाहरण से समझाते हैं। एक यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर एक होते हैं और हेड ऑफ डिपार्टमेंट जितना विषय है उतना होते हैं। पहला एक वाइस चांसलर होते हैं और HOD अलग अलग होते हैं, अनेक होते हैं, और यूनिवर्सिटी का सिलेबस फिक्स्ड होता है। ये हम लोग सब समझ रहे हैं जो यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं। अब इसी को तुलनात्मक अध्ययन करने के लिए हमने बुद्ध पर बैठाया है कि दुनिया जो है, पृथ्वी संसार जिसको बोलते हैं, ये यूनिवर्सिटी है और बुद्धा वाइस चांसलर है। सोचिए, थोड़ी तो कल्पना करिए। और जितने भी महापुरुष हैं, इसमें क्राइस्ट हैं, प्रोफेट मोहम्मद हैं, आपके गुरु नानक हैं, कबीर हैं, रैदास हैं, ज्योतिबा फूले हैं, पेरियार रामास्वामी नायकर हैं, डॉक्टर भीम अम्बेडकर हैं, जितने भी महापुरुष हुए हैं वो HOD हैं। अपने अपने डिपार्टमेंट में, अपने अपने विषय में वो अपना बताए, लेकिन सिलेबस फिक्स्ड है। सिलेबस वही है जो बुद्ध ने प्रस्थापित किया था। क्या? समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय। दूसरे भागों के समता, ममता और भाईचारा। अब देखिए, जितने भी धर्म की हम चर्चा, व्यक्ति महापुरुष की चर्चा कर रहे हैं, क्या ये सिलेबस से अलग हैं? नहीं है। इसका मतलब हुआ कि सिलेबस वही है, वाइस चांसलर वही हैं और बाकी जितने भी महापुरुष अभी भी निकलेंगे महापुरुष, वो वही सिलेबस पढ़ाएंगे जो बुद्धा द्वारा डिसाइडेड है, वो भी आदर्श समाज के लिए। ऐसे भीड़ के लिए नहीं है। वो समाज मतलब ही होता है जहाँ समता का जन्म हो, समाज शब्द का। तो इसलिए करके सिलेबस तो वही है, समता, ममता एंड बंधुत्व, भाईचारा। अभी एक जाति दूसरे जाति को भाई साहब कहने से कतरा रहा है। भाईचारा होगा कैसे? बिना भाई लिखे अब भाईचारा लिख नहीं सकते। सोचने की बात है। अब कह रहे हैं कि भाईचारा होना चाहिए, भाईचारा, इंटरनेशनल ब्रदरहुड। पड़ोसी से बात नहीं कर रहे हैं अब इंटरनेशनल प्रोसेस। ये सब क्या है? ये सब फोबिया है जिसमें लोग जी रहे हैं, जन्म ले रहे हैं, पल रहे हैं, जी रहे हैं और मर रहे हैं। अभी हमारा इतना प्रबोधन करने का मकसद यही है कि जो बुद्धिजीवी हैं वो सोचना शुरू करें और केवल सोच कर ना रख दें। वही विद्वान हो जाएंगे, जानकारी हो जाएगी, लेकिन इस्तेमाल नहीं करेंगे। उसका भी उपाय है। अगर हम लोग दुनिया को एक माने तो कम से कम हम उम्र को तो भाई साहब बोल सकते हैं। उम्र में अगर बुजुर्ग लगते हैं उनको चाचा बोल सकते हैं। अगर उम्र में कम है तो बाबू बोल। ये भी तो रिश्ता है, लेकिन नहीं, ये बीमारी है। क्यों भाईचारा नहीं है? उसका कारण जो बुद्धिजीवी जो सिलेबस है। एक और थोड़ा उदाहरण देते हैं
कि एक ही माँ बाप का 2 लड़का, एक लड़के को मेडिकल कॉलेज में डाला और दूसरे लड़के को इंजीनियरिंग कॉलेज में डालेगा। तो जो मेडिकल कॉलेज में पढ़ा, बाप माँ तो वही है, लेकिन जो मेडिकल में पढ़ा वो डॉक्टर बनेगा, फर्स्ट क्लास बनेगा, थर्ड क्लास बनेगा। जो इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ा वो इंजीनियर बनेगा, फर्स्ट क्लास बनेगा, थर्ड क्लास बनेगा। क्लियर है? सबको समझ में आ रहा है। उसी तरह से भारत में 2 सिलेबस है। एक बुद्धा का सिलेबस है, पहले भी था और दुनिया में चल रहा है, और एक भारत का सिलेबस है अलग, वो है पाखंडी का सिलेबस, मन्नू का सिलेबस। तो ये जो है 2 सिलेबस है। जैसे मेडिकल कॉलेज अलग, इंजीनियरिंग कॉलेज अलग, वैसे ही बुद्धा कॉलेज अलग एंड पाखंडी कॉलेज अलग, सिलेबस अलग। तो अब हमको देखना है कि हमारा बच्चा किस स्कूल में जा रहा है। अगर बुद्धा स्कूल में जाएगा, वो बुद्धिमान बनना है, फर्स्ट क्लास बुद्धिमान बने या थर्ड क्लास बने, बुद्धिमान ही बने, बेवकूफ़ बनने का स्कोप ही नहीं है। इसके विपरीत अगर जो पाखंडी सिलेबस में जाएगा, मन्नू सिलेबस जिसको बोलते हैं, अगर जाएगा, उसको बेवकूफ़ बनना ही बनना है, कोई डाउट नहीं है। हाँ, फर्स्ट क्लास बेवकूफ़ बने या थर्ड क्लास बेवकूफ़ बने, ये महत्व है बुद्ध का और बुद्ध के विचार का और बुद्ध के व्यवस्था का। अब बुद्धिज्म का क्या मतलब हुआ कि दुनिया में जितने भी प्राणी हैं सभी मानव हैं, सब एक समान है, सभी 9 महीना में जन्मे हैं, सभी उसी पीरियड में 9 महीने में जन्मे हैं, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। फिर क्यों फर्क? जहाँ तक शादी की बात है, शादी तो 2 व्यक्ति के बीच का संबंध होता है, महिला पुरुष कहीं भी अपना पसंद हुआ शादी कर ले। इसके लिए हाय तौबा मचाना, ये अपना व्यक्तिगत तो विनाश हो ही रहा है, इससे समाज का भी विनाश हो रहा है और अल्टीमेटली देश का भी विनाश हो रहा है। इसलिए दुनिया कहाँ कहाँ पहुँच रहे हैं और हम लोग केवल पिंडदान पिंडदान पिंडदान, दान ही दान करना है। क्या फायदा? हम दान से मना नहीं कर रहे हैं, दान पारमिताएं होनी चाहिए, लेकिन नीडी को दो। लेकिन धर्म के नाम पर धोखा करना, ठगी करना, ये ठगी, दान नहीं ठगी है। इसलिए कर करके बुद्ध का महत्व यहाँ बहुत इम्पोर्टेंट होता है और दुनिया मान रही है। अब देखा देखी भारत में भी मानने लगा है, और इसके लिए हम एक स्लोगन के साथ हम समाप्त करेंगे। बुद्ध गौतम के नाम, बुधवार के शाम, देश के हर गांव में सामूहिक वंदना काम। कल्पना करिए कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक जो जहां है, जितने लोग जागरूक हैं, सब जागरूक इकट्ठे नहीं होंगे, लेकिन जितने जगह हैं उतने ही लोग कम से कम सप्ताह में एक दिन अपने अपने गांव में, मोहल्ले में बैठना शुरू करें। 2 ही 4 5 आदमी शुरू है। हम तो पति पत्नी और बच्चे को बैठा कर शुरू किए थे 94 में, हमको बढ़िया से याद है। अब 95 में तो जिला लेवल पर मीटिंग किए, लेकिन हर बुधवार को हम अपने घर पर बुलाते थे कॉलेज के विद्यार्थियों को। हम किए हुए हैं, इसलिए कॉन्फिडेंटली हम बोल रहे हैं। अब शुरू करिए। उस समय तो मोबाइल भी नहीं था। तो कहने मतलब यह है कि सोचिए, विकल्प, बीमारी की चर्चा करना हमारा उद्देश्य नहीं है, बहाना है, निशाना है इसका इलाज। इसलिए कर करके, और इसके चलते एक जापानी से हम यहीं मिले बुद्धगया में, उनको हम अंग्रेजी में समझाए हम कि W से वेडनेसडे, बोले यस। हम W से विजडम, विजडम शब्द जो है केवल बुद्धिज्म में इस्तेमाल होता है, कहीं हिस्ट्री या केमिस्ट्री में इस्तेमाल नहीं होता। कन्विंस हो गया कि यस। हम गए W से वीक, हाँ, तो W से वर्ल्ड, यस। हम बताए व्हाट ए वंडर व्हेन वी विश वीकली वेडनेसडे विजडम वेब वंडर वर्ल्ड वाइड। अब कल्पना करिए कि अगर पूरे वर्ल्ड के लोग जो बुद्ध को मानते हैं अपने अपने गाँव, ठीक है ना, मौका नहीं मत आओ, लेकिन जो भी आओ वेडनेसडे को आओ, और भारत में बुधवार को आओ। और अमेरिका में हो रहा है ये, इसी के साथ हम आपको बता देते हैं, अमेरिका में शुरू हो गया है। अब वो जो मांगेंगे नंबर हम दे देते हैं, जो मांगेंगे उनको हम नंबर देंगे, जो अमेरिका के सिटीजन है, रहने वाली गैंगटॉक की साइड की हैं, लेकिन वहीं के नागरिक बन गई हैं। वो आप मिले थे उनसे, हम बात किए थे, तो बोले कि हम लोग तो कर रहे हैं। तो उनका हम अपने डायरी पर नाम लिखवाए, उन्हीं से नंबर भी लिखवाए, अमेरिका का वो है। ये बात को हम एक दूसरे महिला जो नागपुर की हैं उनसे हम बोले, तो वो बताए कि आए हमारा बेटा भी रहता है अमेरिका में, हम 3 महीना रहे हैं,
वहाँ हर बुधवार हो रहा है, हम अटेंड किए। तो इस तरह से फैल रहा है, लेकिन भारत में प्रचार माध्यम हम लोग नहीं है, इसलिए करके लेकिन है स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, स्लो ही चलेंगे लेकिन कब होगा? जब हम कंटिन्यू करेंगे। कहीं 1 रुपया खर्च नहीं है। जैसे उदाहरण लीजिए, मुस्लिम भाई हैं, मस्जिद मिलते हैं, गाँव मिलते हैं, कहाँ रुपया खर्चा है भाई? चर्च है बगल में, जो भी जहाँ है चर्च वहाँ पर जाते हैं, क्या खर्चा है? उसी तरह से मुस्लिम भाई दुनिया में है, शुक्रवार को मिलते हैं, क्रिश्चियन भाई दुनिया में रविवार को मिलते हैं, इसलिए बुद्ध को मानने वाले बुधवार को मिले, सिंपल बात है। वेडनेसडे इज विजडम डे, इसको विजडम डे घोषित करें। इसी के साथ हम अपने विचार को विराम देते हैं, ज़्यादा समय नहीं लेंगे। बहुत बहुत साधुवाद, नमस्कार।